अली साहब, आपकी जिंदगी का सबसे तल्ख और खुशगवार लम्हा कौन सा था? ये मेरा खुशगवार वाकया था जब मैंने बेटी को गोद में उठा के उसको प्यार किया। इससे अच्छा वाकया, इससे अच्छा लम्हा कोई और नहीं आ सकता। माशाअल्लाह। और तकलीफ दे लम्हा आज मैं अपने देखने वालों को बताऊं। जब बेटी की शादी हुई, जब मैं रुखसत कर रहा था, वो मेरे कंधे से लग के जब रो रही थी, जब वो मेरे कंधे से हटी है तो उस वक्त लगा कि जमीन पैरों तले से सरकी। फिर क्या हुआ, मेरी बेटी मां बनने वाली थी, तो उसने कहा अब्बू आप आएंगे हॉस्पिटल में, मेरे साथ जाएंगे, आपने मेरी बेटी को पहले गोद में उठाना है, उसको प्यार करना है और आपने उसको मेरे बाजू पे रखना। मैं और मेरी बीवी हम इस्लामाबाद चले गए। लेबर रूम के बाहर मैं खड़ा हुआ था तो उसने कहा मुबारक हो, नवासी हुई है। अब मुबारकबादी का सिलसिला शुरू हो गया। फिर मेरी बेटी को लेके वो कमरे में आते हैं। उस कमरे में न ब्लड प्रेशर चेक करने वाला कोई आला है, न हार्ट बीट चेक करने वाला कोई आला है, कुछ भी नहीं था। मैंने उस डॉक्टर से कहा देखिए ये क्या हो, कहने लगे कि प्लीज आप बाहर जाएं, आपका काम नहीं। बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे बीवी ने कहा कि मेरी बेटी की हालत बिगड़ गई है, आप आओ। अब मैं गया हूं, वो अपनी मौत का वाकया बता रही है। वो बता रही है कि मेरी टांगों से जान निकल चुकी है, अब मेरे हाथ और बाजू खत्म हो रहे हैं, मेरी आंखें खत्म हो रही हैं, मुझे दिखाई देना बंद हो रहा है, मैं मर रही हूं, मैं खत्म हो रही हूं, मुझे कोई बचा सकता है? अब बताएं एक बाप क्या कर सकता है? मैं आवाज देता रहा फातिमा फातिमा। तो इमरजेंसी में ले गया। इमरजेंसी बहुत दूर थी। इमरजेंसी पे पहुंचे, लेकिन मेरी समझ में आता है कि देर हो चुकी थी। मैंने कहा मुझे देखने दो, बेटी को एक नज़र देखने दो। कहने लगे नहीं बस अभी सब ठीक हो जाए। मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई कि पूरे का पूरे वार्ड खाली करवा दिया गया, लवाहकीन को बाहर निकाल दिया गया, इमरजेंसी के सारे खाली कर दिए गए। शायद कहीं उनके ज़हन में ये था फिजा कि ये शोबिस का आदमी है, अगर इसने रिएक्ट किया तो बहुत खतरनाक करे। मैं बस इसी सोच में बैठा हुआ था। मेरा बड़ा भाई, क्योंकि मेरी बेटी मेरे बड़े भाई के यहाँ ब्याही हुई है, भतीजे के साथ शादी की, तो हम बड़ा भाई और मैं हम दोनों बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी आप अंदर आए, आपको बताते हैं। बैठे हैं 5-7 डॉक्टर बैठे, मैं बैठा हूँ। वो कह रहे हैं कि हमने बहुत कोशिश की है लेकिन आपकी बेटी को नहीं बचा सके, हार्ट फेल हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब उस बेटी को कैसे देखूंगा, मैं उसकी मां को कैसे बताऊं, मैं सबको कैसे बताऊं, किस किस को मैं फोन करूं, जहां जहां मिठाई तकसीम हो रही। बस इसी मामलात में रह गए। अब लोग देख रहे थे कि एक एक्टर को आज हमने पहली बार देखा है इस तरह से कि वो अपनी बेटी के लिए रोता फिर रहा। तो वो एक कैप्टन थी खातून, मेरे पीछे ही कहती है नर्सरी में आप अपनी नवासी को तो ले जाओ, वो नर्सरी में पड़ी। बस मैं नवासी को लेके चल रहा था, खबरें चल रही थी पूरे नेटवर्क पे, हर जगह मेरे नाम से खबर भी चली, तो यही कि मैं उनकी बेटी इंतकाल कर। रावलपिंडी से मुल्तान तक 13 घंटे का सफर हमने कैसे किया? मैं गाड़ी चला रहा हूं और पीछे मैयत है, एम्बुलेंस है। मैंने कैसे तो बाप कैसे गाड़ी चला सकते हैं? मैं ये देखने वालों को बताना चाहता हूं, सबको औलाद प्यारी होती है। खुदारा जहां भी किसी भी हॉस्पिटल में जाए जरूर देखें, यहाँ इलाज ठीक हो सकता है, फिर अपनी औलाद को लेके जाए, वरना ना लेके जाए। अब रुखसत करना है, मुझे एक प्यार करना है, मैंने उसके माथे पे प्यार किया, बस मैं वो नहीं भूल सकता।